हेलो स्टूडेंट्स, राजीव ट्यूटोरियल मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने पिछला क्वेश्चन सब देखा था, 1 से 3 तक हमने देखा था। आज हम लोग क्वेश्चन 4 नंबर देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 15 cot a बराबर 8, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा 8/15, ठीक है। एक हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, एक त्रिभुज बना लेते हैं। और ये जो थीटा बना रहा है, कोना को बात करते हैं हम लोग। ये हुआ एंगल, ये एंगल हुआ cot a, मतलब किस कोने को हम ले रहे हैं, ठीक है। इस कोने के सामने जो पड़ता है वो लंब, ये आधार, ये कर्ण होता है। ये a हो गया, ये a, ये b, ये c, ठीक है। तो चलिए त्रिभुज BCA में एंगल c बराबर 90 डिग्री। क्या होता है इसका फॉर्मूला, cot बराबर क्या होता है, आधार बट्टा क्या होता है, लंब होता है। तो आधार क्या हो गया 8 हो गया, लंब क्या हो गया 15 हो गया। क्या निकालना है, a भी निकालना है। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे हम लोग, AB बराबर √अंडर BC का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर। तो BC कितना है 15 का होल स्क्वायर, 8 का होल स्क्वायर। 15 का होल स्क्वायर क्या है 225 और 8 का स्क्वायर 64। तो कितना हो जाएगा 289, जो कि 17 का स्क्वायर होता है। ये हो गया 17 हो गया। हमको निकालना क्या है, साइन ए और सेक ए, साइन ए और सेक ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है, इस कोना के सामने ये लंब या कर्ण, ये आधार, ठीक है। तो BC/AB, तो BC क्या है 15/17 हो जाएगा। उसी तरह से सेक ए निकालना है। तो सेक ए बराबर क्या होता है AB/AC, कर्ण बट्टा आधार। तो AB/AC, AB कितना है 17, ये हुआ 8। यही हो गया आंसर। आप लिख लीजिए अच्छे से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मेरे कहने का सेंस है, अगर आपको सेक थीटा पता है तो बाकी बच गया 5। कौन कौन, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉट, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल का मदद लेना होगा हमें। तो हम एक ट्रायंगल बना ABC, ये हमने 90 डिग्री मान लिया। ये एंगल हो गया थीटा, क्योंकि यहाँ सेक थीटा दिया हुआ ना, इसलिए मान रहे हैं। तो सेक थीटा बराबर हो गया 13/12, ठीक है। तो अब इस सेक थीटा बराबर क्या होता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण क्या है यहाँ 13, ये हो गया 12। तो हमको क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो चलिए हम लोग ए बी निकालते हैं। तो त्रिभुज ABC में एंगल B = 90 डिग्री, किसका यूज करेंगे, अगर दो साइड हमको पता है, तीसरा साइड निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे, AB बराबर √अंडर AC का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। लंब है इसलिए यहाँ माइनस लगेगा, प्लस नहीं लगेगा, क्योंकि हम लंब निकाल रहे हैं। AC कितना है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। ये आप स्क्वायर याद रखोगे तो ज्यादा आसानी से बन सकता है, इसमें निकालने की नौबत नहीं आएगी, आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो। 12 का स्क्वायर 144 होता है। ये कितना हो गया 52 हो गया, इसका क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। तो चलिए साइन थीटा निकालते हैं हम लोग। साइन थीटा बराबर क्या होता है AB/AC, तो 5/13 हो गया। फिर कॉस थीटा निकालते हैं, आधार बट्टा कर्ण, BC/AC, तो 12/13। फिर क्या निकालते हैं, tan थीटा निकालते हैं हम लोग। tan थीटा बराबर AB/BC, तो 5/12। फिर क्या निकालते हैं कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या होता है कर्ण बट्टा लंब, AC/AB, तो क्या हो जाएगा 13/5, ठीक है। उसके बाद क्या निकालेंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर BC/AB, तो 12/5। यही सब इसका आंसर हो गया, पांचों में मुझे निकल चुका है।
और एक तो ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं हम लोग। चलिए आज लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। ठीक है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो। न्यून कोण क्या होता है पहले ये जानिए। न्यून कोण किसे कहते हैं? जो 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। जहां ये भी मेंशन कर दिया cos a बराबर cos b, तो दिखाएं कि एंगल a बराबर एंगल b। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं। सबसे पहले तो एक हमने क्या किया, ट्रायंगल बनाया a b और ये c, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ, एंगल a बराबर एंगल b। ये एंगल और इस एंगल को क्या दिखाना है हम लोग को, बराबर करके दिखाना है। ठीक है, और दिया हुआ है cos a बराबर cos b। तो चलिए त्रिभुज a माना कि हम मान रहे हैं त्रिभुज ABC में ACB मिल लीजिए। ठीक है, ACB में क्या है, हमने एंगल C को 90 डिग्री मान लिया। ठीक है, और एंगल A और एंगल B दिखाना है बराबर में, और cos A बराबर दे दिया है। देखिए दिया हुआ है cos A बराबर cos B के। इस कोना के सामने ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, तो cos A बराबर क्या होगा, ये हुआ लंब, ये आधार, ये कर्ण। आधार बट्टा कर्ण होता है, तो क्या लिख सकते हैं, AC बट्टा AB, cos A बराबर फिर cos B, इसके सामने ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, तो आधार बट्टा कर्ण, क्या लिखेंगे, BC बट्टा AB। ठीक है, ये ABC ये अभी कैंसिल, तो AC बराबर BC। जब ये बराबर इसके होगा तो ये एंगल बराबर किसके, इसके, क्योंकि हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में जब दो भुजाएं आपस में बराबर होती है तो उसके दो कोण भी आपस में बराबर होते हैं, इसलिए हमने एंगल ए बराबर एंगल बी कह दिया। चलिए अपने वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।